आज इस क्लास में हम संविधान सभा का गठन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ क्वेश्चन ध्यान देने वाला है कि पहली बैठक की अध्यक्षता पूछी जा रही। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि 9 दिसंबर वर्ष 1946 में की गई थी। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो कि 11 दिसंबर को चुना गया था। 11 दिसंबर को इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को हम प्रियम्बल भी कहते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर वर्ष 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी वर्ष 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गया था 11 दिसंबर वर्ष 1946 को, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं अगर हम बी.एन. राय की बात करेंगे, श्री बी.एन. राय जी जो थे वो संविधान सभा के परामर्शदाता थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आज का हमारा अगला सवाल है कि प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसका अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का जो गठन था, इसका गठन 29 अगस्त वर्ष 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। बी.एन. राय संविधान सभा के परामर्शदाता थे। अगर हम प्रारूप समिति की और बात करें तो प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, एन.जी. अयंगर साहब थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दूसरे मेंबर थे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव जो थे वो बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। और टी.टी. कृष्णमाचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात आए हुए थे। आज का हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बनाया गया था, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो 9 दिसंबर को बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बात करेंगे तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसके हेड थे। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारूप समिति का जो गठन था वो कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगर हम भारतीय संविधान पारित कब हुआ था, तो भारतीय संविधान पारित कब हुआ था? तो हम 26 नवंबर 1947 को हुआ था। अगर हम भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर 1950 की घटना आ जाएगी। ये 1949 की बात है, 49 की बात है। और ये जो है प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। संविधान सभा की जो थी पहली बैठक कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बैठक जैसा कि हम जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर को बैठे हुए थे। तो इस तरीके से हमारी सारी डेटें क्लियर हो गई। तो हमारा जो आज का ये आंसर होगा, ये आंसर डी होगा।
संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमारा आज का अगला सवाल है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? ये काफी फैक्चुअल सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता। तो संविधान सभा में कुल समितियां जो थीं वो 22 समितियों का गठन हुआ था। 22 समितियां किस प्रकार थीं, हम इन पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 8 जो थीं वो प्रमुख समितियां थीं और इसमें टोटल 14 जो थीं वो लघु समितियां थीं। अगर हम 8 प्रमुख समितियों की बात करें तो नियम समिति एक थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरी संचालन समिति थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी राज्यों के लिए समझौता समिति थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चौथी प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी जिसमें 7 मेंबर थे। पांचवी सलाहकार समिति थी जिसके हेड जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। छठी जो थी वो संघ शक्ति समिति थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। और संघ संविधान समिति इसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति इसके हेड जो थे अध्यक्ष वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 8 प्रमुख समितियों का हम ध्यान रखेंगे, बाकी 14 लघु समितियां भी थीं। आज का हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हम बार बार पढ़ते आए हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राय साहब थे। डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त वर्ष 1947 को इनका जो प्रारूप समिति का हेड बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष 11 दिसंबर को स्थायी तौर पे बना दिए गए थे। हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में संचालित होती थी? तो संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संचालित होती थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अक्सर हम जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे हम जानते हैं नाम श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जो कि 9 दिसंबर को अपॉइंट हुए थे। और स्थायी अध्यक्ष को भी हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर को अपॉइंट हुए थे। लेकिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। इसमें एक लोगों का नाम एच.सी. मुखर्जी साहब थे और दूसरे वी.टी. कृष्णाचारी साहब, ये 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक एच.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णाचारी साहब थे। आज का हमारा अगला सवाल है, 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सभी सदस्य कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत थे। तो ये बात गलत है। दूसरा, सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत थे। ये भी बात गलत है, ये भी नहीं सही है। अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। ये बात सही है और यहाँ पर डी ऑप्शन प्रिंट नहीं हो पाया है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। आज का हमारा अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की जो संविधान सभा थी इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना का जो गठन था वो वर्ष 1946 में किया गया था। बाकी और सबको हम देख लेते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो वर्ष 1942 में बना था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव का गठन हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव को ही महात्मा गांधी ने उत्तर तिथिय चेक भी कहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई वर्ष 1947 को पारित किया गया था। और माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करें तो माउंटबेटन योजना की जो डेट है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को था। इस तरीके से हम एक एक चीज को एलिबरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा कोई भी ऑप्शन छूटे ना। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब जो थे
ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में बॉम्बे से निर्वाचित हुए थे। बॉम्बे से निर्वाचित हुए थे और संविधान सभा के सदस्य बनने के बाद इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 1947। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दल का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस दल का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लिबरल पार्टी का जो था प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे और कम्युनिस्ट पार्टी से सोमनाथ लाहिड़ी जी थे। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और बाकी हम और लोगों को देख ले तो हम जानते हैं बी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? हम बार बार ये पढ़ते आए, 26 नवंबर 1949 को। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो केसी वेयर साहब का है। और इसी के साथ साथ अभी पीसीएस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, यह कथन जी ऑस्टिन साहब का है। भारतीय संविधान सहायक संघीय सिद्धांत के साथ साथ एकात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? केसी वेयर का है। विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान, ये बात किसने कही है? सर आइवर जेनिंग ने बोला है। वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग ने कहा है। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा है? मॉरिस जॉन्स ने कहा है। इस तरीके से सभी ने अपनी अपनी व्याख्याएं की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इस तरीके से बार बार रिकॉल करते रहेंगे, चीजें हमें याद रहेंगी। आज का हमारा अगला सवाल है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है वो व्यवस्था कहाँ है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था वो भारत और यूएसए दोनों में ही है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये गलत लिख किया है, किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, एकल नागरिकता को लिया गया और विधि के शासन को लिया गया है। वहीं अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, उद्देशिका का विचार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की जो प्रणाली है वो भी आयरलैंड से ली गई है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? तो इसका सही जवाब है संघीय। यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया है। संघीय शब्द जो है वो प्रस्तावना में नहीं है। बाकी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख हुआ है। अगर हम बात करें संप्रभुता की, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी,
आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन शब्द भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसे कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक है। रेफरेंडम जो है वो स्विट्जरलैंड से लिया गया है। अमेरिका से हम पढ़ ही चुके हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन उपबंध को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। काफी मिसप्रिंट है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। वहीं ब्रिटेन के संविधान से हम पढ़ चुके हैं। अमेरिका के भी संविधान से हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। गलत मिसप्रिंट हो गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एक ऑप्शन मिस है। तो हम जानते हैं कि एकल नागरिकता का जो प्रोविजन है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं हम कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? हम पढ़ चुके हैं कि कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं, सबल केंद्रीय प्रणाली लिया गया है और यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं? तो हम जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, न्यायिक पुनर्वाविलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, कानून का समान संरक्षण भी यूएसए से लिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो की अवधारणा किस देश से ली गई है? निलंबनकारी वीटो की अवधारणा, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निलंबनकारी वीटो की अवधारणा बाकी हम पढ़ ही चुके हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा, अवधारणा मतलब विचार, तो विचार की बात आएगी तो अमेरिका से ली गई है। नहीं, समवर्ती सूची की अवधारणा अमेरिका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, हम उद्देशिका पे चले गए। तो समवर्ती सूची की, यहाँ पर इसका जो सही जवाब है, समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और क्या कहते हैं, प्रियम्बल की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रियम्बल के विचार को यूएसए से लिया गया है।